बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करूं, मैं स्टॉक्स खरीदना चाहता हूं। वैसे मैं स्टॉक्स के ऊपर कोई रिकमेंडेशन नहीं देता और आज भी नहीं दूंगा। बट क्योंकि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए तो मैंने एक चीज सोची कि एटलीस्ट स्टॉक्स नहीं, थीम्स के बारे में, इन्वेस्टिंग स्टाइल्स के बारे में आपको बताया जाए। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम एक इन्वेस्टिंग स्टाइल के बेसिस पे आप कैसे अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। हम यहाँ स्टॉक पिकिंग नहीं करने वाले। हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि कौन सा मल्टी बैगर बनेगा। हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि कौन सा पेनी स्टॉक मेरी जेब में आ जाए। ये सारी चीजें हम नहीं देखने वाले। हम सिर्फ एक ही चीज देखने वाले हैं, वो है स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, जब इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से या ईटीएफ्स के माध्यम से, तो अलग अलग तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के। सबसे इजी होता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग, जिसमें आप निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150 इनमें पैसा डाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क। सेकंड होता है जिसमें आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मिड कैप हो गया, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, ये सारी कैटेगरीज होती। और तीसरा तरीका होता है स्टाइल बेस्ड इन्वेस्टिंग, जिसे आजकल फैक्टर इन्वेस्टिंग कहा जाता है, जिसमें आप वैल्यू बेस्ड, मोमेंटम बेस्ड, क्वालिटी बेस्ड, अल्फा बेस्ड, इन तरीकों से अपना पोर्टफोलियो सजा सकते हो। और चौथा होता है थीमेटिक। थीमेटिक हम मना करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि सेक्टर रोटेशन कैसे करना है। और आज जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टाइल बेस्ड इन्वेस्टिंग के माध्यम से अपना पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हो और कौन सा स्टाइल यूज करना चाहिए और क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं। हम उसके लिए एक स्क्रीनर यूज करेंगे और स्क्रीनर में से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो हमारे पैरामीटर्स में आते हैं। हम स्टॉक पिकिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो है रूल्स बनाएंगे और जो स्टॉक्स उस रूल को फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। इस पूरी स्ट्रैटेजी को मैं बैक टेस्ट भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली अपने बेंचमार्क को बीट करती है कि नहीं करती। तो ये एक मास्टर क्लास है, बहुत जबरदस्त वीडियो है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज आप एक बहुत जबरदस्त लर्निंग लेके जाने वाले हैं कि मोमेंटम, वैल्यू और क्वालिटी, इन तीन फंडामेंटल्स को साथ में जोड़ के जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो आप अपने लिए एक प्रिडिक्टेबल पोर्टफोलियो बना सकते हो, जिससे आप लॉन्ग टर्म वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। तो शुरुआत करने से पहले एक बार जरा सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आप में से अभी तक सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो फटाफट सब्सक्राइब दबाइए, घंटी दबाइए, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइस, सबसे पहले ना मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब ये 2006 से लेके अभी 2026 का जो टाइम चल रहा है, मतलब एक जो अभी 2026 में एक ही महीना हुआ है, उसी की रिपोर्ट है ये। अगर आप स्टाइल बेस्ड इन्वेस्टिंग में देखें पिछले 20 साल में, 20 साल के बेसिस पे, तो 2006 में मोमेंटम ने सबसे अच्छा रिटर्न्स दिया था। 2007 में भी मोमेंटम ने अच्छा रिटर्न्स दिया, क्योंकि 2006 और 7 वो इयर्स थे जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। तो जो मोमेंटम स्ट्रेटजी थी उसने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिया। पर जैसे ही 2008 का क्रैश आया तो मोमेंटम जो है वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टाइल बन गया, और यही प्रॉब्लम मोमेंटम के साथ है। अगर आप शॉर्ट टर्म में मोमेंटम पे डिपेंड करेंगे तो आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। पर उस साल में जिसने आपको बचाया वो था लो वॉलेटिलिटी, और सेकंड लेवल पे था वैल्यू और क्वालिटी। यानी कि जब मार्केट्स खराब चलती हैं या इतना बड़ा क्रैश आता है तो वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग, क्वालिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग आपको प्रोटेक्ट करती है। पर जब मार्केट्स ऊपर बहुत तेजी से भागती हैं तब आपको मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग जो है वो जबरदस्त रिटर्न्स बना के दे सकती है। अगर हम इन सबका मिश्रण कर दें तो अगर आप देखें 2006 से लेकर 2026 तक 2 बार मोमेंटम टॉप पे रहा है, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार वैल्यू टॉप पे रहा है। और अगर आप क्वालिटी की बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 बार क्वालिटी टॉप पे रहा है। तो 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 15, यानी कि अगर आप इन तीनों स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन कर लें तो 20 में से 15 साल कोई ना कोई स्टाइल जरूर जीता है। यानी कि आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बिकम्स वेरी हाई जब आप इनमें से कोई एक स्टाइल का या इस स्टाइल की खिचड़ी का आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो काफी लोग सिर्फ मोमेंटम चेस करते हैं, वो शॉर्ट टर्म में मारे जाते हैं। काफी लोग सिर्फ वैल्यू चेस करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में मोमेंटम को कैच नहीं कर पाते। और काफी लोग सिर्फ क्वालिटी को चेस करते हैं, जो भी ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स नहीं देता है। पर अगर आप सबको साथ में चेस करेंगे तो अगर आप देखें कि जो कुछ सालों में जब मोमेंटम नंबर 1 नहीं था, तो नंबर 2 स्पॉट पे मोमेंटम जो है 1 2 3 4 5 6 7 साल तक मोमेंटम जो है वो नंबर 2 स्पॉट पे रहा है। यानी कि तो भाई ऑलमोस्ट 10 साल आउट ऑफ 20 इयर्स या तो मोमेंटम नंबर 1 स्ट्रेटजी रही है या नंबर 2 स्ट्रेटजी रही है। इसी तरीके से वैल्यू देखें तो वैल्यू 8 टाइम्स नंबर 1 रही है और करीबन 3 टाइम्स नंबर 2 रही है। तो यानी मैं समझाना चाहता हूं कि मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, अगर इसका मिक्स करके हम पोर्टफोलियो बनाए तो भाई मजा आ जाएगा। बहुत जबरदस्त रिटर्न्स बनने के चांसेस है, जो मैं आपको स्क्रीनर के माध्यम से लेके चलता हूं। तो अब हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो गाइस, अब हम शार्पले पे आ गए हैं। ये हमारा स्क्रीनर टूल है। इसमें हम क्या करेंगे, हम स्टॉक्स पे जाएंगे और स्टॉक्स में जाके हम स्क्रीनर पे जाएंगे, ठीक है। और स्क्रीनर पे जाके हम कम्युनिटी पिक्स लेके, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत सारे स्क्रीनर्स बना के रखती है अलग अलग स्ट्रेटजीज के बेसिस पे, प्राइस वॉल्यूम स्क्रीन के बेसिस पे, फंडामेंटल, टेक्निकल स्क्रीन, चार्ट पैटर्न स्क्रीन और गुरु स्क्रीनर्स। इस गुरु स्क्रीनर्स में ये रिचर्ड ड्रेयर्स मोमेंटम स्ट्रेटजी है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये स्ट्रेटजी मजेदार है, इसको जरा समझते हैं।
ये स्ट्रैटेजी जो है मोमेंटम को बेसलाइन रखती है पर वैल्यू और क्वालिटी को भी फोकस करती है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। इट हैज टू पास द पैरामीटर्स ऑफ मोमेंटम, वैल्यू एंड क्वालिटी, तभी वो जाके आपके पोर्टफोलियो में जगह बना सकता है, नहीं तो वो जगह नहीं बना सकता। और जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, जिस तरीके के स्टॉक्स आप देखोगे आपको लगेगा हाँ यार ये तो वही स्टॉक्स है जिनके बारे में हम सुनते रहे हैं कि इन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है। ये जो रिचर्ड ड्रायस थे उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, बाय हाई एंड सेल हायर, यानी कि मोमेंटम वाली। और इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसने बैरन्स ऑल सेंचुरी टीम में जो है अपना स्थान बनाया। बैरन्स क्या है? बैरन्स जो है दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पे क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने 100 साल का डेटा निकाला था और 100 साल के बेसिस पे कौन सी स्ट्रैटेजीज ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उनका नाम लिया था। तो उस स्ट्रैटेजी में रिचर्ड ड्रायस की मोमेंटम स्ट्रैटेजी का जिक्र हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ मोमेंटम पे फोकस नहीं करती, ये बाकी सारी चीजों पे। तो हिज अप्रोच फोकसेस ऑन मोमेंटम, ऑब्वियसली आरएसआई, मूविंग एवरेज एंड ईपीएस। जैसे ही आप अर्निंग्स पे आ जाते हो तो आप वैल्यू और क्वालिटी पे आ जाते हो। तो इसमें मोमेंटम भी है और वैल्यू और क्वालिटी भी है। आइए इस स्क्रीन को चेक करते हैं। अब इस स्क्रीन के पैरामीटर्स क्या हैं? हम यूनिवर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो वी वुड लव टू स्टे इन निफ्टी 500। तो हम यहां पे ढूंढ लेते हैं हमारा निफ्टी 500 कहां पे है। ये रहा निफ्टी 500। तो भाई हम सिर्फ निफ्टी 500 स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं। अब ये देखिए, ये पहला रूल ये रखता है कि भाई ऐसा नहीं है कि मेरे को मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स ही करने हैं तो जो है मैं ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ पे फोकस नहीं करूंगा। टीटीएम मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी कि पिछले 12 महीने का जो अर्निंग्स है कंपनी का। आप भी जानते हो वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी इज अ स्लेव ऑफ द अर्निंग्स, यानी कि जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी वैल्यूएशन भी कंपनी की बढ़ती रहती है। तो अर्निंग्स जो है वो पिछले 1 साल की पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव स्टॉक उठा लूं कि जिसकी अर्निंग्स ही नहीं थी, ठीक है। तो पिछले 12 महीने की अर्निंग्स ग्रोथ पॉजिटिव होनी चाहिए। अर्निंग्स तो पॉजिटिव होनी चाहिए पर ग्रोथ भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए उसकी अर्निंग्स की, वो बाकी इंडस्ट्री के मीडियन से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि एक तो पॉजिटिव ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब ग्रोथ पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो पूरी इंडस्ट्री जिस वैल्यू पे ग्रो की है, जिस नंबर से ग्रोथ की है, फॉर एग्जांपल उस पूरी इंडस्ट्री में 7% की अर्निंग्स की ग्रोथ आई है, तो इसकी 7% से ज्यादा होनी चाहिए। तो पॉजिटिव भी होनी चाहिए और 7% से ज्यादा भी होनी चाहिए, यानी कि इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। 5 साल का जो इसका सीएजीआर है वो 2% से ज्यादा होना चाहिए, यानी अगेन ये पॉजिटिव होना चाहिए। इन 3 फंक्शंस के बेसिस पे ही सिर्फ वही कंपनीज आएंगी जो तंदुरुस्त मजबूत अर्निंग्स करती हैं। फिर आरएसआई 14 जो मोमेंटम दिखाता है किसी भी स्टॉक का, वो 50 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि मोमेंटम फेज में होना चाहिए, इस टाइम पे अच्छे फेज पे होना चाहिए। डिफरेंस फ्रॉम 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब हम टेक्निकल टर्म्स पे आ गए, अभी हम फंडामेंटल्स देख रहे थे, अब टेक्निकल्स देख रहे हैं। तो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ये बताता है कि ये जो स्टॉक है ये अपने 50 दिन का जो प्राइस है उसके नीचे नहीं गया है। अगर मार्केट नीचे भी गिरी है पर वो उसके नीचे नहीं गया, तो अगर वो 50 दिन से ऊपर है तो ही हम इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो को बेस्ट स्थान देंगे। इसका प्राइस मोमेंटम स्कोर 60 से ऊपर होना चाहिए, क्वालिटी का स्कोर भी 60 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि आपका प्राइस का मोमेंटम भी होना चाहिए, कंपनी की क्वालिटी भी होनी चाहिए, अर्निंग्स में ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो आपने वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी सबको फैक्टर कर लिया। और ये बड़ा अच्छा फंक्शन लगा मुझे, वो ये था कि ईपीएस सरप्राइज परसेंटेज ग्रेटर देन 2, यानी कि जो एनालिस्ट लोग होते हैं ना, वो कहते हैं भाई देखो इस महीने, इस साल जो है या इस क्वार्टर जो है, ये पर्टिकुलर कंपनी, फार्मा कंपनी जो है अपनी अर्निंग्स 10% से बढ़ाएगी। तो हम उन कंपनीज को लेंगे जो 10% से नहीं 12% से बढ़ी है, यानी कि इंडस्ट्री एस्टिमेट से भी 2% ज्यादा होना चाहिए, तभी वो स्थान बनाएगी हमारे पोर्टफोलियो में। तो जैसे ही हम इस फिल्टर को रन करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, करीबन 20 स्टॉक्स इस फिल्टर में क्वालिफाई हो रहे हैं। और देखिए सारे आपको कंपनीज जो है वो सुनी सुनाई होंगी। बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवीएस मोटर है, डीवीज लैब है, बीएसई, और ये उनका क्वालिटी स्कोर है, ये उनका प्राइस मोमेंटम स्कोर है, ये उनका पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ग्रोथ है 19% के आसपास, 5 साल का सीएजीआर है 27% के आसपास। अच्छा, ये जो है इनकी इंडस्ट्री का मीडियन अर्निंग्स है, तो ऑब्वियसली इनकी जो अर्निंग्स है वो मीडियन से हमने देखा था कि ज्यादा होनी चाहिए, तो वो है ऑब्वियसली। वैल्यू स्कोर किसी का कम किसी का ज्यादा है। तो गाइस इस बेसिस पे जो है हमारे 20 स्टॉक्स क्वालिफाई हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर यही स्क्रीन मैंने पिछले 3 साल में लगाया होता तो क्या होता। तो मैं इसको बैक टेस्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं बैक टेस्ट करता हूं और यहां पे मैं एडिट बैक टेस्ट पैरामीटर्स पे जाता हूं। मैं ये मानता हूं कि मैंने इस स्ट्रेटजी में 2023 12 फरवरी को, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे 3 साल पहले, समझिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अब मैं ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर हूं नहीं, तो मैं इसको जो है वापस हर बार रीबैलेंस नहीं कर सकता। तो मैं एक टाइम लेता हूं कि मैं 6 महीने में इसको, हर 6 महीने में एक बार रीबैलेंस करूंगा। और कब रीबैलेंस करूंगा, फर्स्ट ऑफ द मंथ करूंगा, जनवरी और जुलाई में करूंगा। मेरा बेंचमार्क जो होगा, तो मेरा जो बेंचमार्क होगा मैं वो निफ्टी 500 रखूंगा, ठीक है। अब यहां पे मैक्सिमम स्टॉक्स जो मेरे पोर्टफोलियो में होंगे वो 30 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। कभी भी इस फिल्टर के हिसाब से समझे 40 स्टॉक्स आ जाते हैं तो 40 स्टॉक्स नहीं होंगे। जब हम इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैंने इसमें 10 लाख रुपए डाले थे, मैं अज्यूम करता हूं 2023 में, आज से 3 साल पहले डाले।
मैं ना बार-बार इसमें बैलेंसिंग नहीं कर सकता, मैं एक्टिव इन्वेस्टर हूं नहीं, तो मैं हर 12 महीने में एक ही बार रीबैलेंस करूंगा। महीना होगा जनवरी का महीना, ठीक है। मेरा बेंचमार्क होगा जिसको मुझे बीट करना है, वो है निफ्टी 500, और मैक्सिमम मैं 30 स्टॉक से ऊपर नहीं रखूंगा। तो अब आइए चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी ने मेरे लिए काम किया। तो मैं इस स्क्रीन को अब बैक टेस्ट करता हूं। तो जब मैं स्क्रीन को बैक टेस्ट करता हूं, आहा, हमारे रिजल्ट्स आ गए। देखिए, अगर 10 लाख रुपए मैंने February 13, 2023 को बेंचमार्क में रखे होते, तो उसकी वैल्यू हो जाती 16,43,000, यानी मुझे 64.3% का रिटर्न मिलता। पर यहीं अगर मैं पोर्टफोलियो, हमारा जो पोर्टफोलियो बना उसमें डालता, तो करीबन 18 लाख रुपीस हो जाता, यानी ऑलमोस्ट 15% का मुझे बेनिफिट यहां पे मिला है। अब यहां पे मजेदार चीज देखिए कि यहां पे एक ब्लू लाइन आ गई सीधी। वैसे तो ब्लू हमारा पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो रहा था, पर इस टाइम पे देखिए ब्लू लाइन आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये टाइम पे उसको कोई स्टॉक ही नहीं मिला, और क्योंकि उसको कोई स्टॉक नहीं मिला, तो ऑटोमेटिकली जो है उसने पोर्टफोलियो बिल्ड ही नहीं किया। और अगर आप वही टाइम देखें यहां पे, तो ये मार्केट जो है तेजी से नीचे करेक्ट हो रही थी, ठीक है। फिर बाद में रिबाउंड हुई, तो जब रिबाउंड हुई तो उसके बाद अब उसको जाके वापस अपने पोर्टफोलियो को बनाने का मौका मिला है, क्योंकि पीछे जो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गई थी, तो वो अर्निंग्स उसको वैल्यूएशंस को चेस कर रही थी। तो यहां पे हमने एफडी का इंटरेस्ट रेट भी नहीं पकड़ा, हमने माना है कि इस पूरे स्पैन में हमें 0% रिटर्न, अगर वो मैं जोड़ दूं, एफडी का रिटर्न जोड़ दूं, तो यहां पे आप समझिए कि दिसंबर 2024 से लेके दिसंबर 2025, तो अगर मैं साल का 7% जोड़ दूं कि मेरे को एफडी के रिटर्न्स मिले थे, तो ये 79%, करीबन 86-87% भी हो सकता था, पर मैं उसको नहीं जोड़ रहा। फिर भी हमने बेंचमार्क को बहुत हैंडसम मार्जिन से बीट किया है। हमारा जो शार्प्स रेशियो है बेंचमार्क का 1.06 है, और हमारा जो शार्प्स रेशियो है 1.4 है, यानी रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे हमने बेटर रिटर्न्स निकाले। अगर और हम कुछ चीजें देखें, तो यहां पे क्यूमुलेटिव रिटर्न्स में हमने जो बेंचमार्क का सीएजीआर रहा है वो 18% रहा है, हमारे पोर्टफोलियो का 21.55% रहा है, यानी कि हमने 3.5% का सालाना अल्फा जनरेट किया। अगेन वेरी वेरी गुड। अगर आप वॉलेटिलिटी में देखें, तो बेंचमार्क की वॉलेटिलिटी 13% थी, जबकि हमारे पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी 12 से भी कम थी। तो अगेन कम रिस्क लिया, और शार्प्स रेशियो ने ये बता दिया। अच्छा, मजेदार बात देखिए कि जो बेंचमार्क का मैक्सिमम ड्रॉडाउन था, यानी कि अगर आपका बेंचमार्क टॉप पे 10 लाख पे पहुंच गया था, तो उसने 18.59%, यानी करीबन 1,86,000 का ड्रॉडाउन दिया। पर हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 10 लाख जब गया था टॉप पे, तो उसने मैक्सिमम 78,400 रुपीज का ड्रॉडाउन दिया। इससे क्या होता है, आप वॉलेटिलिटी झेल सकते हो, और दैट इज वाई वी हैव बेटर रिटर्न्स विद लोअर रिस्क। तो इसलिए जो हमारा शार्प्स रेशियो है और सॉर्टिनो रेशियो है वो बहुत जबरदस्त हो गया। अब इस स्ट्रैटेजी को आप क्लोन भी कर सकते हो, और क्लोन करके आप इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हो, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, तो आपके मन में कभी शंका नहीं रहेगी, अरे यार मैंने क्या कर दिया, गलती तो नहीं कर दी। कोई स्टॉक को आप टिप के बेसिस पे नहीं लेंगे, थीसिस के बेसिस पे लेंगे। तो अगर आप भी इस तरह से अपना स्क्रीन बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप भी शार्पली के थ्रू कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप संजय के 15 कोड यूज करते हैं, तो आपको जो इनका प्लान है उस पर 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मिस मत कीजिए, क्योंकि मैंने जब यहां पे करना चालू किया, तो मुझे बहुत क्लैरिटी मिली कि किस तरीके से अपने स्क्रीन बिल्ड किए जाते हैं। तो अगर मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखाऊं, तो मैंने इसको क्लोन कर लिया है। तो मैं जब अपने स्क्रीनर पे जाता हूं और अपने क्लोन स्क्रीन पे जाता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं रिचर्ड ड्रायस मोमेंटम स्ट्रेटजी हमें मिल जाती है। ये स्ट्रेटजी अच्छी क्यों है, हमने बता दिया कि मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी तीनों चीजों को फैक्टर करती है। ड्रॉडाउन इसका कम है, वॉलेटिलिटी इसकी कम है, रिटर्न्स इसके 3% सालाना हमें बेटर मिले हैं बैक टेस्टेड के केस में, और दैट्स व्हाई इसका शार्प्स रेशियो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, हर पैरामीटर पे ये स्ट्रेटजी बेटर कर रही है। इस तरीके से और भी अगर आप स्क्रीन्स देखना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किन चीजों पे और आप स्क्रीन्स देखना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो आप खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे जा जाके चेक कर सकते हो। हमेशा याद रखना, स्ट्रेटजी शुड मैच योर नेचर। स्ट्रेटजी स्टैंड अलोन बेसिस पे मत देखिए, सिर्फ जिसने बेटर रिटर्न्स दिए वो मत देखिए। आप कितनी वॉलेटिलिटी झेल सकते हो, रिस्क झेल सकते हो, उसके बेसिस पे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। योर स्ट्रेटजी शुडंट बी अ फंक्शन ऑफ ओनली रिटर्न्स, इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स। ये बहुत जरूरी चीज है। यहां पे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, मैं कोई सेबी आरए नहीं हूं, आपने रिसर्च खुद करिएगा। ये मैंने आपको एक थीसिस बताई है कि किस थीसिस के बेसिस पे आप जो है अपने लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और किस चीज पे वीडियो बनाओ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जाते जाते, हाँ, अगर आप भी ऐसा बिल्ड करना चाहते हो और एक ही जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहते हो, तो शार्पली का लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करके संजय के 15 कोड से 15% डिस्काउंट भी ले लेना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।